मासिक राशिफल, वो भी कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि का क्या रहने वाला है मासिक राशिफल, तो आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य में जैसे कहा जाए तो मार्च महीने में अगर कुंभ राशि की बात करते हैं तो यह महीना आपको औसत लेवल के परिणाम देने वाला रहेगा। और यहाँ पर आपका लग्न या राशि का जो स्वामी है शनि अपनी ही राशि में है, तो यह अच्छी बात है। लेकिन यह क्या है कि प्रथम भाव में शनि जो होता है और उसका जो प्रभाव होता है शनि के गोचर को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रथम भाव का शनि थोड़ा सा यहाँ पर बहुत अच्छे, अगर कहा जाए नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी या कहा जाए चीज़ें वैसा देता नहीं है फिलहाल के लिए। तो प्रथम भाव का शनि जो इम्पैक्टेबल स्वास्थ्य को लेकर के तो बेहतर नहीं होता है। और शनि के स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी विसंगति आने की स्थिति तो नहीं होगी, ऐसा तो है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि शनि जो है स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ ठीक रखेगा। और बात भी है कि संभावनाएं थोड़ी सी कम भी रहेंगी अगर नेगेटिव चीज़ों की बात करी जाए यहाँ पर तो। और महीने के पहले हिस्से में चूँकि सूर्य जो है वो गोचर कर रहे हैं, पहले ही भाव में रहेंगे। शनि और सूर्य का युति है तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से कुंभ में ही रहेगा, तो स्थितियाँ यहाँ पर सेम रहने वाली हैं गोचर में भी शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन के हिसाब में। तो यह भी स्वास्थ्य के उतार और चढ़ाव, चूँकि सूर्य और शनि एक दूसरे के विपरीत हैं और विपरीत होने की वजह से यहाँ पर सूर्य और शनि का आपस में तालमेल नहीं बनता है। तो आपका स्वास्थ्य जो है प्लस और माइनस दोनों ही बेसिक पे देखा जाएगा तो रहेगा। और बदलते हुए मौसम को जैसा देख रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। और महीने में अगर कहा जाए दूसरे हिस्से में अगर महीने की बात कर दी जाए सूर्य के, तो वहाँ पर सूर्य आपके लिए चूँकि प्रभाव वहाँ पर वही रहेगा लेकिन भाव जो है वो बदल जाता है। तो भाव अगर दूसरा हो जाएगा वहाँ से तो वो आपके लिए इम्पैक्टेबल थोड़ा सा कम होगा। और ऐसे में स्वास्थ्य को बेहतर स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। सिर दर्द, आँखों में जलन और कभी कभी बुखार जैसे लक्षणों को भी कहा जाए तो देखने को मिल सकते हैं इस महीने में आपको। और आपका जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कहा जाए सूर्य के आप थोड़ा सा उपासना कर लेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देंगी यहाँ पर। चूँकि 14 मार्च तक तो आपके ऐसे ही यूजुअली रहने वाले हैं स्वास्थ्य को लेकर के, आपको पेट से रिलेटेड भी समस्याएं बन सकती हैं। और स्वास्थ्य में तेज़ी से अगर कहा जाए आप अगर पहले से कहीं बीमार हैं तो इस महीने में आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य अपना ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको तेज़ी से आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इम्यूनिटी सिस्टम की, तो इम्यूनिटी सिस्टम भी थोड़ा सा यहाँ पर आपके हिसाब में आचार व्यवहार और आहार के हिसाब में तो इसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो यह भी एक प्रभाव डालता है। अब हम बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो आपके करियर का स्थान का स्वामी इस महीने जो है पंचम भाव में रहने वाला है। यद्यपि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन पंचम भाव में मंगल के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरह से मंगल से मिले जुले परिणामों का अगर कहा जाए तो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है। फलस्वरूप आप अपने व्यापार और व्यवसाय के उसमें संयम रख करके काम करते रहेंगे तो सफलता प्राप्त कर सकेंगे। वही जोश, आक्रोश और क्रोध में आकर के अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर हालांकि बृहस्पति देव की जो दृष्टि है कर्म स्थान पर बनी हुई है, और किसी कम अनुभवी व्यक्ति से अगर आप सलाह लेकर के काम भी करते हैं तो यह भी ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बताया कि बृहस्पति की जो है दृष्टि वो आपके कर्म भाव पर बनी हुई है, मतलब कि आपके जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर बनी हुई है। तो इसलिए गुरु का जो ग्रह है वो नुकसान होने तो नहीं देगा आपको, वो आपको फेवर करेगा, क्योंकि दृष्टि है इस वजह से आपके फेवर में होगा। और संतुलित मस्तिष्क से आप अगर काम करते हैं, समझदारी से काम करते हैं, तो यह आपके लिए और बेहतर परिणाम लाने वाला होगा। क्योंकि बुध जो है वो ग्रह नीच का है, तो आपके पंचम भाव का स्वामी भी है। और यह ऐसा है कि आपका जो महीने का व्यापार है इसका कारक ग्रह जो है वह बुध होने वाला है। तो बुध की स्थिति नीच की होने के कारण थोड़ा सा आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट, या कहा जाए आपको बहुत फेवर में चीज़ें होती हुई थोड़ी सी कम दिखती हैं। और अगर आपकी बात कर लेते हैं कि कोशिश और अगर व्यवस्थाओं की बात करें और किसी से अगर आप शब्द ना कहें या किसी से नकारात्मक ऊर्जा का लेन देन ना करें, बहस जिसको कहते हैं, वार्तालाप की कहा जाए तो गलत तरीके से वार्तालाप ना करें, तो आपके लिए यह हितकर भी होगा। और आपके व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोग अगर कहा जाए तो आपसे और अटैच होंगे। फिर भी यहाँ पर नौकरी से रिलेटेड अगर बात कर ली जाए तो नौकरी में भी ऐसा ही यूजुअली चलेगा। आपके लिए बहुत अच्छे परिणामदायक स्थितियाँ तो नौकरी में भी नहीं है।
ऑन एन एवरेज आपकी चीज़ें चलेंगी। आपका नौकरी और व्यापार दोनों ही सामान्य चलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेम अथवा विवाह अथवा व्यक्तिगत संबंधों के बारे में, जो कि आपका इस महीने कैसा रहने वाला है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मार्च महीने के लिए। तो यदि आपके प्रेम के संबंध में बात की जाए तो इसमें आपके पंचम भाव के स्वामी बुध जो नीच ग्रह के हैं, हालांकि उच्च के शुक्र के साथ में होने के कारण उसकी नीचता भंग जरूर हो रही है, और लेकिन बावजूद इसके बुध भी आप शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है, आपको गुस्सा दिलाता है, आपको बातचीत करने में थोड़ा सा तालमेल गड़बड़ करता है। और मंगल का पंचम भाव में होना यह भी एक चीज़ बताता है कि आपके कहीं ना कहीं बहस हो, आर्गुमेंट हो और हॉट टॉक्स हो जाए आपस में ले करके बात करने को, और चीज़ें थर्ड पर्सन की वजह से आपकी बिगड़ने लगे। यहाँ पर आपका आपसे कोई बहुत बड़ा इशू ना हो, किसी थर्ड पर्सन को लेकर के बातचीत हो और उस बातचीत को लेकर के मनमुटाव हो जाए, आपका बातचीत का थोड़ा लहजा तल्ख हो जाए, सख्त हो जाए, कहने का मतलब हॉट टॉक्स हो जाए, बातचीत गलत तरीके में चली जाए या गलत वे में हो जाए। तो इससे आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, प्रेम की बात करें या व्यक्तिगत संबंधों की बात करें, इन तीनों में यह चीज़ें लागू होती हैं। और आप अगर जितना बचाव रखेंगे, अपनी बदजुबानी और बहस से जितना बचनेंगे, उतना आपके लिए यह फेवर होने वाला है यहाँ पर। और ख़ास तौर पर आपके पत्नी या पार्टनर से आपको सहयोग पूर्ण प्राप्त होगा। और तुल्यात्मक स्थितियों में बात की जाए तो शुरुआत के जो 15 दिन हैं 14 मार्च तक के, यह थोड़े गड़बड़ चलने वाले हैं। बाद के जो सूर्य की दशाएं चेंज हैं भाव में, तो उस भाव का चेंज होने के बाद में आपका थोड़ा सामंजस्य बनने की स्थितियां भी बनती हैं और सब चीज़ें आपके फेवर में आती हैं। और इस महीने में आपको सावधानी पूर्वक इन सब चीज़ों का निर्वहन करते रहना पड़ेगा, क्योंकि सामंजस्य बना रहेगा तभी आपके आगे भी काम बनेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें सलाह की। अगर कहा जाए तो आपको हम सलाह कहेंगे कि गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, है ना, गणेश का अथर्वशीर्ष पाठ कर सकते हैं। मांस, मदिरा, अंडा और गलत चीज़ें इन सब से दूर रहें। ठीक है, नीम के पेड़ पर अगर नियमित जल चढ़ा सकते हो तो नियमित जल चढ़ाएं, यह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर हो सके तो माता शीतला के भी दर्शन कर सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं आपके वित्त के संबंध में बात करते हैं। तो यहाँ आर्थिक मामलों की स्थितियों के बारे में बात करेंगे तो आपके लाभ ग्रह या लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति की स्थिति से औसत लेवल के हैं, क्योंकि बृहस्पति जहाँ पर बैठता है वहाँ पर थोड़ा सा लाभ कम मिलता है और कठिन मेहनत करते हुए अधिक आपको परिश्रम करना पड़ेगा और जागरूकता भी आपको अधिक दिखानी पड़ेगी, पर संतोषप्रद आपको परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। और इस महीने में लाभ भाव आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल की दृष्टि के साथ में रहेंगे, तो अतः आपके कर्मों और आपके लाभ के दोनों के अगर कहा जाए तो मिले जुले परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। भले ही कुछ कठिनाइयों के बाद आपको यह व्यर्थ की मेहनत भी व्यर्थ जा सकती है आपकी, लेकिन आपको उस मेहनत का जो कहा जाए तो आर्थिक रूप में कन्वर्जन मिल जाएगा और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहने वाला है। और आपका विरोध जो लोग भी करेंगे और पूरा सपोर्ट ना करते हुए भी आप उन लोगों का विरोध झेलते हुए भी अपना काम निकाल ले जाएंगे। और यह महीना यहाँ पर यह है कि आपको कई तरीके के लोग होंगे ऐसे जो कहीं ना कहीं आपको फंसाने का काम भी करेंगे, इससे आपको बचना है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपके बृहस्पति जो देव हैं वो आपके औसत लेवल में चलेंगे और धन स्थान पर उच्च के शुक्र और अनुकूल होने के कारण और बुध और राहु कमजोर परिणाम दे रहे हैं, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन मिलाते हैं तो आपको शुक्र का लाभ मिलेगा। राहु और बुध की वजह से थोड़े से व्यापारिक और चीज़ों में तल्खी दिखाई देती है और थोड़ा सा यहाँ पर कष्ट भी दिखाई देता है लोगों से अगर कहा जाए तो यहाँ पर आपको लाभ मिलने के क्षेत्र में यह बात हम कर रहे हैं केवल आपके संदर्भ में। चूँकि यहाँ पर आपकी व्यवस्थाएं थोड़ी सी बेहतर बनती हुई नज़र आ रही हैं तो लोग आपसे ज़रूर जलन भी रखेंगे और आपके वित्तीय मामलों को बिगाड़ने का भी प्रयास करेंगे, तो इसलिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है और लोगों के वाद विवाद से भी बचना है। तो मिले जुले परिणाम आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। मित्र एवं परिवार की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पारिवारिक मामलों में अगर बात करते हैं सामान्य तौर पर यह भी परिणाम आपका मिला जुला ही प्रतीत दिखाई देता है, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव के चंद्रमा के नक्षत्र में है। अतः यहाँ पर परिवार का मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति आपका बहुत फेवर नहीं करते हैं। ठीक है, बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ का आपका बहुत पॉजिटिव चीज़ें नहीं देते हैं, दृष्टि जहाँ पड़ती है वो पॉजिटिव रहती है। और बुध और राहु भी कमज़ोर परिणाम दे रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर एक दूसरे को अगर कहा जाए टीजिंग करना
चिढ़ाना या फिर आप एक दूसरे को नीचा दिखाना, वही क्या है कि थोड़ा सा डाउन करता है आपका मोराल को भी और लोगों को आपस में तालमेल को भी। तो यहाँ पर आपको ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप जो है लोगों के चिढ़ाने पर, उकसाने पर एग्रेसिव नहीं हो और थोड़ा सा नॉर्मल रहें, क्योंकि उच्च का जो शुक्र है वो परिजनों के बीच बिगड़े हुए माहौल को ठीक करने में बहुत मदद करेगा। तो आप मैनेज कर जरूर ले जाओगे और सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से बंधु बांधुत्व और सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करोगे और परिणाम भी आपके बहुत फेवर में रहेंगे, परिवार आपका सपोर्ट करेगा। ओवरऑल चीज़ों को देखने पर यही जानकारी प्राप्त हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शुक्र है, बृहस्पति है, यह आपके फेवर में है। तो इसलिए यह दोनों आपके फेवर में होने के कारण राहु, बुध वो भी नीच का, और यहाँ पर मंगल, यह दृष्टिपात करने के अतिरिक्त शनि भी आपका दृष्टिपात करता है। लेकिन आपके जो कार्य क्षेत्र हैं, मित्र हैं, उन मित्रों को प्रभावित करने के बावजूद भी आप उनके तालमेल बनाए रखेंगे और सब चीज़ें खराब होती हुई भी आपकी मेंटेन हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। यहाँ पर आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, अपने मित्र और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पर हम बात कर चुके हैं इस जगह पर कि मित्रता और परिवार का क्या रहेगा माहौल। इसके अतिरिक्त में हम बात कर लेते हैं आपके आने वाले उसमें समय में कौन कौन सी तारीखें रहेंगी जो आपके फेवर में रहेंगी और कौन सी ऐसी तारीखें हैं जो आपके फेवर में नहीं रहने वाली हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं 4 तारीख, 4 आपके फेवर में नहीं है। 5, 6, 7 यह आपके फेवर में नहीं है। 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 29 यह तारीखें आपके फेवर में नहीं होने वाली हैं। इनमें आप कोई भी अगर शुभ कार्य करते हैं तो उसको मत करिएगा, वहाँ पर थोड़ा सा देख समझ करके काम कीजिएगा, नहीं तो आपको इसका परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। धन्यवाद। यह था कुंभ राशि का मासिक राशिफल। धन्यवाद।